हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आपको दो फार्मूले पढ़ने हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला, इससे हम दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, इससे हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स हो, इस फार्मूला से हम किसी लाइन सेगमेंट के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है और जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे मान लीजिए x1 x2 x1 y1 और x2 y2, और इनके बीच में कोई पॉइंट है C जो इनको इंटरनली किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम इस सेक्शन फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो इनको देखने से पहले एक बार जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक प्लेन पर दो लाइंस की जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं, और इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है P जिसकी पोजीशन को हमें लोकेट करना है, तो यहाँ पर हम इससे इस x एक्सिस और y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जो y एक्सिस से इस P का डिस्टेंस होता है, हम उसको इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस x कोऑर्डिनेट पर हम जितने यूनिट्स चले हैं, और x एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो इसका हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो किसी पॉइंट का पोजीशन हम दिखाने के लिए उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जो y एक्सिस से इस P का डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और x एक्सिस से जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। इस x को हम कहते हैं एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट, या ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। आप देखेंगे अब ये जो दोनों लाइंस हैं वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस पर जब हम राइट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से जो ऊपर लेते हैं इस y एक्सिस पर ओरिजिन के ऊपर वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, और जो नीचे लेते हैं वो नीचे की तरफ लेते हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस होता है। तो अगर हम इस x एक्सिस पर एक कन्वीनियंट यूनिट लेकर के कुछ पॉइंट ये दोनों लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस इस प्लेन को 4 भागों में 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक रीजन्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, और ये है
फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जैसा कि आपने जाना कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव, इसी तरह से ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हो तो उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है R, हमें इसका पोजीशन फाइंड करना है। तो क्या होगा ये देखते हैं। इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप तो देखेंगे ये y एक्सिस से कितना है इसका डिस्टेंस। ये y एक्सिस से डिस्टेंस अगर ये A ये B है तो जितना RA होगा उतना OB होगा। तो 1 2 3 तो ये हुआ 3 और इसी तरह से ए RB इज इक्वल टू AO 2, तो ये 2 हुआ, 3 2 और इनकी साइन क्या होंगी प्लस, दोनों प्लस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप देखेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि y एक्सिस यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है y एक्सिस पर, जो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा 4 और यहाँ पर x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 1, तो 4 1। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो माइनस होता है, तो ये माइनस होगा, तो ये हुआ -4 1। इस क्वाड्रेंट में आप जितने भी पॉइंट का पोजीशन आप देखेंगे सब के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट माइनस और y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, यानी इसका प्लस ये माइनस प्लस, इसके कोऑर्डिनेट्स का साइन होगा। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स होंगे सब के साइन होंगे माइनस प्लस और इसमें प्लस प्लस। इसमें देखेंगे आप तो अगर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन हमें फाइंड करना है तो आप देखेंगे तो अब इस पॉइंट S का पोजीशन होगा 1 2 3 4, सो -4 एंड y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है तो 1 2 3 -3। इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी के साइन होंगे माइनस माइनस, x और y दोनों के साइन होंगे माइनस। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका पोजीशन क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो +6 क्योंकि राइट साइड में है और 1 2 3 -3। तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके साइन होंगे प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई होगा प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो उसका पोजीशन क्या होगा। सपोज ये है एक पॉइंट E जो इस एक्स एक्सिस पर है, तो इस y एक्सिस पर अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसी ओरिजिन पर आएगा इस पर, तो इसका डिस्टेंस हुआ 1 2 3 4 और x एक्सिस पर इसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 होगा, सो 0। x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी
इस x 0 के फॉर्म में होंगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड रहेगा तो x नेगेटिव होगा, राइट साइड रहेगा तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह y एक्सिस पर कोई पॉइंट्स हो तो इसका क्या पोजीशन होगा। अब y एक्सिस पर इसका डिस्टेंस y, इसी पॉइंट से y एक्सिस पर डिस्टेंस 0 होगा और x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है इसका, x एक्सिस से 1 2, तो ये हुआ 2। तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो 0y के फॉर्म में होता है, 0y के फॉर्म में रहेगा। बस ओरिजिन के ऊपर रहेगा तो y प्लस होगा, ओरिजिन के नीचे रहेगा तो y माइनस होगा। और इस ओरिजिन का ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। अब अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या। देखिए अगर हम तो इसे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू वाई, तो अगर हम एक टेबल बनाएं तो क्या होगा, x अगर हम 0 लेंगे तो y 0 होगा, x अगर 1 लेंगे तो y भी 1, x माइनस 1 तो y माइनस 1, x 2 तो y 2, x माइनस 1 तो y माइनस 1। तो इस तरह से इक्वल मिलेंगे सब। अगर इसको हमें प्लॉट करना हो इस अब इन एक्स वाई को हम इस पर प्लॉट करेंगे तो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x माइनस 1 तो y माइनस 1, x 2 तो y 2, और इस तरह से ये होगा। अब इनको हम मिलाएंगे तो देखते हैं तो क्या मिलता है। तो किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ जो आपको पढ़ना है, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इससे हम दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या है वो डिस्टेंस फार्मूला, देखते हैं। ये P और Q इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x1 y1 और इसके Q के x2 y2। तो उस फार्मूले को हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले P से इस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। फिर इस P से इस BQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ये P का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होगा x1, तो ये हुआ x1। अब इस Q का x कोऑर्डिनेट कितना है, जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दोनों इक्वल होंगे, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो ये है x2, यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये टोटल है x2, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये कितना बचेगा, इस x2 में से अगर हम x1 निकाल दें तो यही बचेगा x2 माइनस x1। अब इस रेक्टेंगल में देखिए आप, तो ये है x2 माइनस x1, तो ये भी होगा x2 माइनस x1। अब इस Q का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा y2, यहाँ से यहाँ तक ये y2,
और इस P का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना यहाँ से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, जो इसका डिस्टेंस है, यानी यही लिखा जाता है, यही y1, तो ये y1 है। तो इस रेक्टेंगल में ये y1 है, तो ये भी होगा y1। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिस्टेंस है y2, यही है y2, ये है y1, तो ये कितना बचेगा, इस y2 में से अगर इस y1 को हम निकाल दें तो यही बचेगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल PQR, तो PR है x2 माइनस x1 और QR है y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 है QR, और PR है x2 माइनस x1। अब आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर ड्रा किए हो इस पर, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस राइट ट्रायंगल में आप ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, ये जो बाकी के दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ये इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये जो बाकी के दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो PR का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PR है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये हुआ PQ स्क्वायर। अब PQ कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर, तो ये PQ है, PQ यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमें फार्मूला मिला, यही है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हुआ। अब आप इसको d से भी दिखा सकते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हुआ आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और Q का कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 8। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो PQ आप फार्मूला जानते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x1 क्या है, x1 3, y1 4 और x2 6 और y2 8। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट 25, और यहाँ से मिल जाएगा 5 यूनिट्स। अगला फार्मूला है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy फ्रॉम द ओरिजिन O 0, 0 से। तो 0, 0 से ओरिजिन से किसी पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा। अब फार्मूला आप जानते हैं, जैसे OP होगा तो ये OP कितना होगा, फार्मूला तो आपको मालूम है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 ये x, ये मान लीजिए x2 y2 है, वो x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा,
0, y2 y माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं उसका डिस्टेंस बताना होगा तो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई पॉइंट है 3, 4 P है और उसका इस ओरिजिन 0, 0 से हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है तो क्या होगा OP। अब फार्मूला आप देख लिए हैं, फार्मूला क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस डायरेक्ट इसी को रख देंगे, ये जो इसमें रहता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 और ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो प्लस 5 यूनिट्स लेंगे। बच्चों सेक्शन फार्मूला को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।